बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। आज के शुभ दिवस की लाखों लाख बधाई हो सभी गुरुमुख प्रेमियों को। आज शुभ अवतरण दिवस, शुभ जन्म दिवस श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का श्री प्रयाग धाम में श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों की छत्र छाया में बैठ कर के श्री प्रयाग धाम वासियों ने, वहाँ आई हुई संगत ने, सभी महात्मा जन, भगत जन, भगतानियाँ बड़े ही उत्साहपूर्वक और हर्षोल्लास से मनाया। कल सुबह ही श्री मंदिर जी में अवसर मिला। 9 तारीख कल का दिन जो श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से ये अवसर प्रदान किया, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में जब से कृपा फरमाई है 23 अगस्त को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है, और तभी से खुशियों की बहार श्री प्रयाग धाम में आई है, रही है। पहले भी जन्मदिन मनाया है हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का, जो कि 15 अगस्त को श्री आनंदपुर धाम में श्री हुजूर गुरु महाराज जी जब वहाँ विराजमान थे तो आनंदपुर वासियों के साथ ये शुभ अवसर मनाया। आनंदपुर में उपस्थित बाहर से आई हुई संगतें, महात्मा जन, भगत जन, भाई जन, भक्तानियाँ सभी ने हर्षोल्लास से मनाया। और जब 23 तारीख को श्री गुरु महाराज जी 23 अगस्त को श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, शाम के समय श्री गुरु महाराज जी आए। खूब खुशियाँ गुरुमुख प्रेमियों ने मनाई, नाच रहे थे, झूम रहे थे। खुशी की झड़ी लग गई, जैसे खुशियों की बरसात आ गई। और दूसरे दिन 24 तारीख को श्री गुरु महाराज जी भक्तानियों की तरफ, भाईजनों की तरफ शांति भवन में कृपा फरमाई, और वहाँ पर भाई जी ने केक भेंटा किया और श्री गुरु महाराज जी से केक कटवाया। हुजूर गुरु महाराज जी के जन्मदिन की खुशी में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में। श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं। जहाँ भी जाते हैं गुरुमुख प्रेमी अपने भाव के अनुसार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज जी सबकी भावनाओं को भरपूर करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने केक काटा, आशीर्वाद प्रदान किया भाईजनों, भक्तानियों को, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने वचन भी किए कि इतने केक से क्या होगा, यानी पूरे दरबार वासियों को और वहाँ उपस्थित संगत को भी याद फरमाया, और ये वचन फरमाया कि कल दर्शन हाल में सभी को इस अवसर का लाभ होना चाहिए। और ये संदेश सभी गुरुमुखों को मिला कि श्री दर्शन हाल में 25 तारीख को शुभ अवतरण दिवस 15 अगस्त का मनाया जाएगा।
और सभी ने खूब खुशियाँ मनाई। और अब हमारे नयनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस आने वाला है। ये भजन सभी तरफ सुना जा सकता है। पहले 15 अगस्त के अवतरण दिवस से पहले ये सभी जगह कुटियाओं पर, आश्रमों पर, गुरुमुख प्रेमियों के मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर यह धूम मची हुई थी कि आने वाला है, आने वाला है, मेरे सतगुरु का जन्मदिन आने वाला है, हम लड़ियाँ लगाएंगे, गुब्बारे लगाएंगे, कुटिया को खूब सजाएंगे, सतगुरु से केक कटवाएंगे। और वो खुशी का अवसर आया 15 अगस्त का दिन, और पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहा करते हैं खुशियाँ मनाई गई, जन्मदिन मनाया गया। सभी ने केक काटे, गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के आगे रखते हुए सभी आश्रमों में ये खुशियों की घड़ियाँ गुरुमुख प्रेमियों को नसीब हुई। और अब फिर से, क्योंकि थोड़ा ही फर्क है, लगभग एक महीना 5 दिन का फर्क है, 1 महीना 6 दिन का फर्क है कि 15 अगस्त और 20 सितंबर फिर से इस पर्व को खुशीपूर्वक, आनंदपूर्वक मनाने के लिए ऐसे ऐसे सुंदर भजनों के साथ शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि श्री हुजूर गुरु महाराज जी इस वक़्त श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं और अब यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। 11 सितंबर को श्री गुरु महाराज जी, यानी कल, पूरी उम्मीद है कि कल 11 तारीख को श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से बम्बई अमरधाम कृपा करे, ऐसा सुनने में आया है। बाकी श्री मौज जो उनकी आज्ञा व मौज होगी। गुरुमुख प्रेमियों ने जन्म दिवस तो 9 तारीख को कल श्री प्रयाग धाम वासियों ने मना लिया। सुबह सुबह कल मंदिर जी में जब गुरुमुख प्रेमी जाया करते हैं, पहुंचा करते हैं, तो ये उमंग लिए हुए सब चल रहे थे। सुबह सुबह का अवसर था 5 बजे के समय, जबकि 6 बजे श्री आरती पूजा का समय हुआ करता है। गुरुमुख प्रेमी सुबह 5 बजे तो सड़कों पर दिखने लग जाते हैं। इक्का दुक्का गुरुमुख प्रेमी तो 4 बजे ही नज़र आते हैं। कोई शांति भवन जा रहा है, कोई मंदिर जी में मत्था टेकने जा रहा है, और 4 बजे के बाद में चाय पीने का भी एक अवसर प्रदान होता है गुरुमुख प्रेमियों को कि चाय कैंटीन में गुरुमुख प्रेमी घर वाले वहाँ पहुँच कर के चाय पीने का भी लुत्फ़ उठाते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंसों ने गुरुमुख प्रेमियों के लिए की है। चाय की, बिना चीनी की चाय, फिक्की चाय, एक केतली भरी रखी होती है, टूटी लगी हुई है, और मीठी चाय साथ में पड़ी है।
गुरुमुख प्रेमियों को अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी मर्जी के अनुसार गिलास में चाय डालकर जितना कोई पीना चाहे, कोई रोक टोक नहीं है। तो वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हुए फिर चाय पीने के बाद सीधा शांति भवन चल पड़ते हैं गुरुमुख प्रेमी, कोई मंदिर जी की तरफ चल पड़ते हैं। और इसी प्रकार ये गुरुमुख प्रेमियों का तांता लगा रहता है। 5 बजे के बाद गुरुमुख प्रेमियों की हलचल सड़क पर तेज हो जाती है। 5:30 बजे कुछ और अधिक संख्या में गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं और इसके बाद श्री गुरु महाराज जी की श्री कार अंदर से आने का इंतजार करते हुए गुरुमुख प्रेमी भी वहाँ देखे जाते हैं कि सबसे पहले हम दर्शन करें, हुजूर गुरु महाराज जी के श्री कार में दर्शन करें, इसके बाद श्री मंदिर जी में जाएं। और इसी प्रकार कुछ गुरुमुख प्रेमी जो शांति भवन में 4 बजे के बाद से जाते हैं, वहाँ बैठ कर के भजन अभ्यास करते हैं, जिसको शांति भवन को भजन स्थल भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी जहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने ये भजन सुमरन करने का, आरती पूजा करने का, सेवा करने का, सत्संग सुनने का, सभी ये उन्होंने अपनी धुर दरगाही मौज से गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी रचना रचाई है। गुरुमुख प्रेमी लाभ उठा रहे हैं। वहाँ से आते हुए गुरुमुख प्रेमी 5 बजे के बाद पहुँचते हुए मंदिर जी में अपनी सुविधा के अनुसार लगभग आरती से पहले गुरुमुख प्रेमी पहुँच जाते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी शांति भवन में ही सुमरन करते हुए, आनंद उठाते हुए वहीं पर आरती पूजा करते हैं। और श्री मंदिर जी से श्री गुरु महाराज जी जब आरती के पश्चात शिमला पार्क जाते हैं, शांति भवन जाते हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी का माथा टेकने, वो नज़ारा प्राप्त करने के लिए गुरुमुख प्रेमी शांति भवन में ही इंतजार करते हैं। हर गुरुमुख प्रेमी की अपनी एक चॉइस है। जैसे संसार के अंदर अनेक प्रकार की चॉइस लिए हुए जीवन व्यतीत करता है इंसान, चाहे कुछ खरीदना हो या कोई अपने मन के मुताबिक कहीं मंदिर द्वारे जाना हो, तो अपने अपनी सुविधा के अनुसार हर कोई जीवन व्यतीत करता है। कोई सामान खरीदना हो तो चॉइस है, किसी मंजिल पर पहुंचना हो तो चॉइस है कि किस रास्ते से जाना है, कौन सी गली से जाना है। इस प्रकार की बहुत बातें हैं। ऐसे ही ये आध्यात्मिक राह है, आध्यात्मिक सफ़र है, रूहानी फैज़ है, ये रूहानी लाभ है जो उठाने के लिए गुरुमुख प्रेमी यहाँ स्थायी निवासी भी बनकर रह रहे हैं। बाहर से ग्रस्त में रहने वाले गुरुमुख जन, प्रेमी जन, सेवक जन समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार आना चाहते हैं और सतगुरु जिन्हें बुलाना चाहते हैं वो पहुंच करके लाभ उठाते हैं। और यहाँ आकर के फिर कई अनेक प्रकार की चॉइस और उनकी निखर जाती है कि मैं ऐसे दर्शन करूं, मैं वैसे दर्शन करूं, मैं आगे बैठूं, मैं पीछे बैठूं, मैं श्रीकार के दर्शन करूं। सो श्रीकार के भी दर्शन करने के लिए गुरुमुख प्रेमी बाहर देखे ही जाते हैं। और इसी प्रकार से वहाँ उपस्थित गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार करते हुए इतने में श्रीकार का हॉर्न बजा। श्री गुरु महाराज जी श्रीकार में जब विराजमान होते हैं, ऊपर से आते हैं लिफ्ट के द्वारा, श्रीकार में विराजमान होते हैं, तो पहले महात्मा जी कार को स्टार्ट
करते वक्त तो हॉर्न बजाते हैं ताकि एक सूचना पहली बाहर गेट पर उपस्थित सेवादार और दर्शन करने वाले गुरुमुख प्रेमियों को सबको ये संदेश होता है कि श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं। दर्शन करने वाले भी सावधान हो जाएं, सेवा समिति भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाने के लिए, रास्ता चाक चौबंद करने के लिए तैयार रहें। और श्रीकार जब बाहर आते हुए गुरुमुख प्रेमी दूर से ही श्रीकार में सुंदर सुंदर जगमगाती रोशनी के अंदर बाहर का जो शीशा बड़ा बोनट पर लगा होता है, उसी शीशे में पहले सामने से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। बीचों बीच श्री गुरु महाराज जी विराजमान है, क्योंकि आगे महात्मा जी गाड़ी चला रहे हैं एक तरफ और दूसरे शीशे के पास प्रेमी महात्मा जी बैठे हुए हैं। बीच का ही वो शीशे का बीच का हिस्सा है जिससे दर्शन होते हैं। सामने खड़े हुए गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन जैसे ही होते हैं, रूह गदगद हो जाती है, आनंद विभोर हो जाती है रूह को रूहानी पिता के दर्शन हो गए। जब श्रीकार बाहर आकर के मुड़ती है तो फिर साइड के शीशे से कुछ गुरुमुख प्रेमी उधर खड़े हुए, कुछ इधर खड़े हुए, श्री गुरु महाराज जी भी अपनी सुंदर सुंदर मुस्कान को बिखेरते हुए इधर भी आशीर्वाद देते हैं और इधर भी आशीर्वाद देते हैं। गुरुमुख प्रेमियों ने अनुभव किया होगा, जब जब भी दर्शन करने का अवसर मिलता है तो ये नज़ारे सभी गुरुमुख प्रेमी देखा करते हैं। और इसी प्रकार से जब ऐसी कोई लीलाएं सुनते हैं या कोई वचन सुनते हैं तो वो सारी की सारी रचना याद आने लगती है। मस्तक पटल पर एक फिल्म चलने लगती है कि मैं भी फलां अवसर पे दर्शन करने गया था, दर्शन करने गई थी, गुरु महाराज जी की ये लीलाएं देखी, गुरु महाराज जी के ऐसे दर्शन किए, श्रीकार में गुरु महाराज जी कैसे आशीर्वाद देते हैं, कैसे दे रहे थे। कुछ गुरुमुख प्रेमियों को ऐसी झलक प्राप्त होती है कि गुरु महाराज जी मुझे देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, गौर फरमा रहे थे। हम उस दीवानगी को बार बार याद करके बार बार दीवाने हुए चले जाते हैं। ऐसे लगता है कि अभी भी हम श्री प्रयाग धाम में हैं, श्री आनंदपुर में हैं, अमर धाम में हैं, विवेक धाम में हैं, परम धाम में हैं, अलख धाम में हैं। अनेकों अनेकों धाम बना दिए हैं श्री गुरु महाराज जी ने। श्रीकार मुड़ने के बाद थोड़ा चलती और फिर एक हॉर्न बजता है ताकि मंदिर में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी सावधान हो जाएं और सेवादार वहाँ उपस्थित वो भी ध्यान रखें कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। आरती बोलने वाले, वेदी में उपस्थित महात्मा जन सभी अपनी अपनी सेवा में दुरुस्त खड़े नजर आते हैं। रास्ते में गुरुमुख प्रेमी लाइनों से खड़े हुए दर्शनों का लाभ उठाते हैं और गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए, सभी को निहारते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बड़ी धीमी गति से श्रीकार चलते हुए श्री मंदिर जी के आगे लास्ट गेट से प्रवेश करते हुए और आगे चलते हुए रैंप के ऊपर चढ़ कर के श्री मंदिर जी के प्रांगण में और पीछे की गैलरी में श्रीकार पहुंचती है, जहां श्री गुरु महाराज जी धीरे धीरे बाहर कृपा करते हैं और मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। महात्मा जनों को सर्वप्रथम आशीर्वाद प्रदान करते हुए धीरे धीरे, और सामने जो भक्त खड़े होते हैं उनको भी आशीर्वाद देते और मंदिर जी में प्रवेश करने के बाद श्री वेदी में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम श्री परमहंसों का माथा टेकते हैं।
और आज विशेष दिन ये जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया, जहाँ सतगुरु कृपा करें, जहाँ चरण रखें, जहाँ विराजमान हो जाएं, वहाँ तो यूँ लगता है कि सब कुछ अभी उदय हुआ है, सब कुछ नया नया सा लगने लगता है। हर दिन नया, हर घड़ी नई हो जाती है, हरियाली हरियाली हो जाती है। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। वो हर धरती हरी भरी हो जाती है, वो लोग हरे भरे हो जाते हैं, उनके दिल हरे भरे हो जाते हैं जो दर्शन कर जाते हैं, जिनको दर्शन मिल जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में सर्वप्रथम माथा टेका, तिलक लगाया, माइक में जयकारे बोलने लगे। और पहले ही जब श्रीकार मंदिर जी के पहले गेट में प्रवेश करती है, तभी आनंद विभोर करने वाली ध्वनि शंख की, शंखनाद करते हैं महात्मा जी। और इतने में कार मंदिर जी के प्रांगण में और श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में और फिर वेदी जी में और फिर श्री परमहंसों को माथा टेकना आरंभ करते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रसाद भेंटा करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। और इसी क्रमवार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू होता है। सुबह मंदिर जी में भी जन्म दिवस मनाया गया। मंदिर जी में जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इस खुशी में हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ये जन्म दिवस मनाते हुए मुस्कुरा रहे थे, अपने कर कमलों से तालियां बजा रहे थे सुबह सुबह श्री मंदिर जी में। कोई दो भक्त खड़े होकर नाचने लगे, महात्माओं की तरफ भी दो महात्मा जन नाचने लगे और सबको मधुर आशीर्वाद दिया। आरती के पश्चात जाते हुए भक्तानियों ने जो भजन बोला, वो भी मन मोहने वाला। गुरु महाराज जी खूब प्रसन्नचित और तालियों की गड़गड़ाहट से श्री मंदिर जी को गुंजा दिया। सुबह सुबह गुरुमुख प्रेमियों ने ये सुंदर नज़ारा श्री मंदिर जी में पाया। अपने सतगुरु का पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाया, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी से आशीर्वाद पाया और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए बाहर कृपा फरमाई। वहाँ भी कुछ गुरुमुख प्रेमी बाहर जब श्रीकार में विराजमान हुए, गुरुमुख प्रेमी नाचने का लाभ उठा रहे थे। कब कहाँ किसको कितनी दीवानगी हो जाती है अपने सतगुरु को देख करके, कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसी के लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है कि किस प्रकार की भक्ति की कौन चॉइस रखता है। कोई नाच कर खुशी मनाता है, किसका मन मयूर नाच रहा है, किसका रोम रोम पुलकित हो रहा है, किसकी आत्मा गदगद हो रही है। ये हर प्रकार से रूहानी फैज उठा रहे हैं गुरुमुख प्यारे, गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन पा करके। श्री गुरु महाराज जी यहाँ से जाते हुए सभी को सच्ची खुशी, दायमी खुशी दे करके प्रस्थान करते। जहाँ जाएंगे फिर वहाँ वही खुशियाँ। और
श्री आरती पूजा के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमी अपने नाश्ता पाने की तैयारी करने लगे और फिर से दर्शन हॉल में शाम को यही अवसर फिर मिलना था। जितनी खुशियाँ गुरुमुख प्रेमियों को भर सकते हैं उनकी झोलियाँ उतनी भर रहे हैं हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज। जितना भी हम उनका शुक्राना करें कम है। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि हम कितना शुक्राना करें। उनकी इतनी रहमतें हैं, इतनी उनकी आशीर्वाद भरी बरकतें गुरुमुख प्रेमियों के घर में, घट में, आस पास सब जगह सराबोर हो रहे हैं गुरुमुख प्रेमी। शाम के समय भी श्री दर्शन हॉल में गुरुमुख प्रेमी उत्सुक थे आनंद प्राप्त करने के लिए। गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त किया। दंडवत प्रणाम करके जब श्री गुरु महाराज जी ने उठाया तो सभी गुरुमुख प्रेमी उठ करके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बैठ करके दर्शन करने लगे। सभी महात्मा जनों ने माथा टेकना शुरू किया और आज के इस खुशी के जन्मदिन के पंचम पातशाही जी के इस अवसर पर बड़ी खुशी छाई हुई थी। श्री दर्शन हॉल में, छोटा दर्शन हॉल श्री प्रयाग धाम का खुला हुआ है इतने दिनों से। बड़े खुले दर्शन श्री प्रयाग धाम वासी कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हम कहें कि श्री प्रयाग धाम जैसे सुंदर दर्शन बड़ा आनंद देने वाले विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को होते हैं। सबसे अच्छा वातावरण गर्मी का, सर्दी का और सुंदर सुंदर खुले दर्शनों का थोड़ी से थोड़ी संगत में जो ये नज़ारा मिलता है, सब आनंद से भरपूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठ कर के सुंदर दर्शनों का नज़ारा प्राप्त कर रहे थे। महात्मा जनों ने माथा टेकते हुए पीताम्बर भेंटा किए, हार भेंटा किए, प्रसाद भेंटा किए और सुंदर सुंदर पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया जाता है। गोल्ड का तिलक श्री गुरु महाराज जी को भेंटा किया, मस्तक पर लगाया। सुंदर सुंदर गोल्ड के तिलक लगने पर श्री गुरु महाराज जी श्वेत वस्त्रों में बड़े मनोहारी छवि को लिए हुए गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दे रहे थे। और इसी प्रकार सत्संग की शुरुआत हुई। कितना मर्यादा में बैठे हुए सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हर गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में बस जाते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं। कैसे एक मुद्रा में बैठ कर के एक एकाग्रता का संदेश गुरुमुख प्रेमियों को देते हैं कि गुरुमुख प्रेमी भी
अपने मन की एकाग्रता बनाए, अपने तन की एकाग्रता बनाए, अपनी सोच की एकाग्रता बनाए, निष्ठा से, श्रद्धा से, भाव से अपने सतगुरु का ध्यान करें, स्थिर होकर के, तटस्थ होकर के, अटल विश्वास अपने हृदय में अपने सतगुरु के प्रति पैदा करें। ये सिखाते हैं। उनके एक एक शब्द का, उनके एक एक पल का, एक एक दर्शन का, एक झलक दर्शन करने का अनंत अनंत विचार होता है। गुरुमुख प्रेमियों को ये अपने अंतर्मन में मंथन करना चाहिए कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी मर्यादा में, एक जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते कि हम कितना अपनी मर्जी से कभी इधर कभी उधर हिलते हैं, डुलते हैं, देखते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों का अपने भीतर कोई ना कोई उद्धार करने का एक रास्ता देख रहे होते हैं, कोई लीला रचा रहे होते हैं। इसी प्रकार सत्संग की शुरुआत हुई। बड़ा सुंदर वचनों भरा सत्संग आदरणीय महात्मा जी ने किया, बड़ी मधुर वाणी में, वो भी हम सुने। श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुने और अपने हृदय के मंदिर में श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने आप को मंत्र मुग्ध करें। आओ सत्संग को श्री गुरु महाराज जी के हुक्मनामे के साथ सुनते हैं। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। प्रियवर सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सबोर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की दिव्य झांकियों की ओर लगाते हुए एवं श्री श्री 108 हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के तेजोमयी कल्याणकारी मंगलकारी दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठी व ऊंची स्वर में मिलकर बोलिएगा जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कई जन्मों के पुण्य से घड़ी सुहानी आई है, जो इस कलयुग में श्री परमहंसों की शरणागति पाई है। सद्गुरु की कृपा से मन की बगिया हुई गुलजार है। आज के पावन श्री दर्शनों की मुबारक सबको लाखों बार है, मुबारक सबको लाखों बार है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयाग धाम की धरती पर जब से श्री सद्गुरु चरण छुआए हैं, बजे सुमंगल साज खुशी के सबके दिल मस्ती में झूम झुमाए हैं। सर्वप्रथम दास अपनी ओर से एवं सार संगत जी की ओर से श्री महाप्रभु जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हुआ श्रद्धा के पुष्प अर्पण करता है कि जब से हमारे श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरती पर कृपा फरमाई, हर गुरुमुख का दिल आनंद, शांति और भक्ति से परिपूर्ण कर दिया। साथ ही आज हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है कि हमारे श्री श्री 108 परम आराध्य देव श्री पंचम पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस हमको प्रदान करने वाले हैं। इस उपलक्ष्य में आप सब प्रेमी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक समय की बात है, हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने लंदन में कृपा फरमाई थी। जब श्री दर्शन खुले
श्री गुरु महाराज जी ने सब प्रेमी गुरुमुखों से कुशल क्षेम पूछा। पावन वचनों में फरमाया, हम आपको भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। आप ठीक इसी प्रकार भक्ति के पद पर दृढ़ता पूर्वक अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाते चले जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। गुरु के शब्द का सहारा लेके आगे ही बढ़ते जाना है। गुरु का जो शब्द है वह सार वस्तु है, अपनी असली चीज है। महापुरुषों के वचन हैं, कह नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सकल जग माया मोया, निर्भय पद नहीं पावे। कहने का भाव, केवल वह जीव इस संसार में सुखी है जिसने परमात्मा का नाम अपने हृदय में अंकित कर लिया है, जिसकी सुरती आठों याम नाम से जुड़ी हुई है। जो जीव अपने हृदय में परमात्मा का नाम नहीं बसाते, वे काल और माया की चपत में आकर दुखी और परेशान रहते हैं। माया से ग्रसित जीव निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकता। पुनः श्री वचनों में फरमाया कि हम गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि आठों याम शब्द का अभ्यास करते हुए, अपनी सुरती को इसमें लीन करते हुए लोक और परलोक का सच्चा सरमाया एकत्र कर लें। वापस इंडिया आने का प्रोग्राम बना। श्री गुरु महाराज जी विमान में विराजमान हुए। साथ में साधु मंडली थी, भक्त मंडली भी थी। कुछ एक अंग्रेज भी बैठे हुए थे जो उसी फ्लाइट से इंडिया में आ रहे थे। वे टुकटुकी लगा के साधु मंडली की ओर देख रहे थे। बहुत ही अचंभित थे उनका भगवा रंग देखकर। एक भक्त जी को पास में बुलाकर पूछा कि हमको आपकी इस अवस्था को देखकर बड़ी ही दया आ रही है। आप ना तो ठीक से कुछ खा पी पा रहे हैं, ना मौज मस्ती कर पा रहे हैं। क्या आपको अपना जीवन नीरस नहीं लगता? आप हमारी तरफ देखें, हम कितने मौज मस्ती से झूम रहे हैं। भक्त जी ने प्रसन्नचित होकर उत्तर दिया, आपकी जो खुशी है क्षणभंगुर है, नश्वर है। जब इस खुशी का नशा उतरता है तो दुख के बादल मंडराने लगते हैं। हम अति भाग्यशाली हैं कि हमारे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने पावन नाम की दीक्षा दी है, जिसके अंतर हृदय में धारण करने से अंदरूनी खुशियां मिलती हैं जो दायमी हैं, कायम है। सद्गुरु का जो सच्चा सेवक होता है वह अंतरीव तौर से हमेशा शाश्वत सुख में समाया होता है। अपनी मौज मस्ती को क्षणभंगुर और नश्वर जान के उनको बहुत ही गलानी हुई। उन्होंने भक्त जी से क्षमा मांगी, कहा, धन्य हैं आप और धन्य हैं आपके सद्गुरु जिन्होंने आपको इतना विवेक बख्शा है। हमारी नाव तो इस संसार में बिना पतवार के ही झकोले खा रही है। आप खुशकिस्मत हैं जिनकी नैया का खेवनहार है। आपके प्रेम और उत्साह को देखकर हमारा भी यही दिल चाहता है कि हम आपके श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में मत्था टेकें। श्री गुरु महाराज जी ने उनकी विनय को स्वीकार किया और अपने दर्शनों से निहाल किया, आशीर्वाद प्रदान किया और भोग प्रसाद भी दिया। उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेककर श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा किया। कहने का भाव, जिस जीव के भाव उदित होने पर आते हैं, महापुरुषों की कृपा दृष्टि उन पे बरसती है। महापुरुषों के वचन हैं, महापुरुषों की हर बात में छुपा गहरा राज होता है, जिन पर भी उनकी नजरें पड़े उसका निस्तार होता है। ये परम सत्य है। जहां जहां महापुरुषों की कृपा दृष्टि पड़ती है वहां जंगल में भी मंगल बन जाता है। पथरीली जमीन पे पुष्प सुवासित होते हैं, अनउपजाऊ जमीन लहलाने लगती है। जहां एक बूंद पानी भी ना हो वहां तीर्थ राज बन जाते हैं। यह महापुरुषों की चरण रज का ही प्रताप है। जहां जहां वो अपने पावन चरण छुआ देते हैं उस भूमि को तीर्थ बनने का श्रेय मिल जाता है। श्री रामचरितमानस जी में वर्णन आता है, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, राम कृपा करी जेहि, राम कपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। कहने का भाव, जब परमात्मा अति कृपा करते हैं और जीव के पुण्य संचित अच्छे कर्म फल देने पर आते हैं तो उसके जीवन में संत आते हैं। जब संत आते हैं तो सत्संग आता है और जब सत्संग मिलता है तो विवेक बुद्धि में विकास आता है। इंसान को समझ आता है क्या मेरा है, क्या पराया है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या साथ जाने वाला है, क्या बिछुड़ जाने वाला है। एक बारी का वृतांत है, श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। अपने पावन दर्शनों से सबको निहाल कर रहे थे। अपने चरणों में सबको बिठाया और एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबने अपनी सामर्थ्य से उत्तर दिया। किसी ने कहा
कि श्वास बहुत कीमती है। किसी ने उत्तर दिया कि मनुष्य चोला बहुत कीमती है। किसी ने कहा कि संतों का संग बहुत कीमती है। ये सत्य है कि ये अपनी अपनी जगह पर बहुत कीमत रखते हैं, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वह है समय, क्योंकि एक बारी समय अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर वापस लौटकर नहीं आता। पुनः श्री वचनों में समय की महत्ता और दुर्लभता का ज्ञान कराते हुए फरमाया कि सबसे बहुमूल्य और बेशकीमती वस्तु है समय की कदर। जिन्होंने समय की कदरों कीमत जानी उन्होंने ही मान बढ़ाई और सफलता प्राप्त की। जितने भी उच्च कोटि के महान शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान समय में विद्यमान हैं, उनकी विशेषता, दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का एक एक क्षण की कदरों कीमत जानी और एक क्षण भी जाया नहीं किया। यही कारण है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर उन्नति पथ पर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। किसी ने बड़े खूब शब्दों में, सुंदर शब्दों में लिखा है, हाथ से जो जाता है एक श्वास भी, साथ उसके जा रही है जिंदगी। कीमती दौलत है तेरी लुट रही, फिर भी बेखबर है तू है आदमी। यह जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती जा रही है, श्वास कम होते जा रहे हैं, समय कम है। महापुरुषों को बहुत खेद होता है जब जीव अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवाता है और अपने लक्ष्य पूर्ति में समय नहीं देता। ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन में वर्णन आता है, आकर इस धरा धाम पर तूने अपने मकसद को भुला दिया, करने की भक्ति प्रभु की अपने चित्त को माया में लगा दिया। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी अति दयालु हैं, जिन्होंने हमारे भक्ति और कल्याण के लिए 5 सरल नियम साधन बनाए। जैसे कहा भी गया है, सतगुरु है फरमाते हमको बारंबार, 5 नियम निभाना हो जाएगा निस्तार। ये 5 नियम कौन से हैं? श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान। जो हित चित से इसकी परिपालना करता है, श्री गुरु महाराज जी के मुबारक आशीर्वाद हैं कि वो उसके इस लोक और परलोक के संगी साई हैं। आज का जो नियम है, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हमारे समक्ष प्रकट किया है कि 24 घंटे में से 2 घंटा भजन करना हर गुरुमुख का कर्तव्य है। फरमाते हैं, विमल भक्ति के धनी सदगुरु परम उदार, भक्ति को जो अपनाए निश्चय हो भव पार। जैसे आप सबको पता है, श्री रामचंद्र जी महाराज जी 14 कला अवतार थे, श्री कृष्ण जी 16 कला अवतार थे, श्री परमहंस दयाल जी सर्व कला समृद्ध अवतार हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस आनंदपुर दरबार की रचना की। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस दरबार से जुड़े हैं। यही फर्ज हो जाता है कि हित चित से सदगुरु के वचनों की परिपालना करें, आज्ञा हुक्म में रहें, 2 घंटा भजन और 5 नियम करेंगे तो जीवन कृत हो जाएगा। सभी ने सुंदर सत्संग सुना, श्री हुजूर का हुक्मनामा सुना। कितने संतों महापुरुषों के सार भरे वचन होते हैं। एक एक वचन कितनी सुंदरता को लिए हुए था। इसको और जितना मर्जी हम सुंदर बना सकते हैं। एक एक वचन पर, एक एक शब्द पर, एक एक लाइन पर हम अमल करते हुए अगर विचार करें कि कितना महापुरुष केवल हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और कोई प्रयोजन नहीं उनको। केवल एक ही उनका मकसद है इस दुनिया में आने का कि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा भव सागर से पार उतरना निश्चित हो जाए। वो ये निश्चिंतता चाहते हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि हम उनके वचनों पर चलें, उनके वचनों की पालना करें, उनकी आज्ञा, उनकी मौज को अपने हृदय में बसाते हुए
भक्ति के इस राह को बड़ी दृढ़ता से चलते चले जाएं और पार करें इस राह को और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सत्संग के बाद जैसे थोड़ा संगताई होती है, माथा टेकने का अवसर मिलता है उनको, जल्दी माथा टेकने के पश्चात लाइनें खाली हो गई और पहले से ही गुरुमुख प्रेमी नाचने की, गाने की तैयारी कर रहे होते हैं और भजन बोलने वाले भी अवसर देखते हैं कि सबकी नज़र लाइनों पर होती है, कौन कौन आया है, कैसे कैसे गुरुमुख प्रेमी आए हैं, कैसे वो मत्था टेक रहे हैं, गुरु महाराज जी किसको कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, किससे क्या बात हो रही है, गुरु महाराज जी किसी की कैसे अरदास सुन रहे हैं, विनती सुन रहे हैं, उसको क्या वापस जवाब मिल रहा हो, क्योंकि सभी को गुरु महाराज जी जवाब देते हैं, वचन फरमाते हैं। हर प्रकार की विनतियाँ करते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं। भले गुरुमुख प्रेमियों को ना भी अच्छी तरह से समझ में आए, लेकिन अपनी अटकलें लगाते हैं, यानी अपने आप को भूल करके गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी को आशीर्वाद देते हुए देखने का जो ये हर गुरुमुख प्रेमी का अपना उस वक़्त नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है, वो हर कोई अपने दिल में महसूस कर सकता है। एक बात निश्चित है कि वो अपने आप को सभी भूले हुए बैठे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते रहते हैं और कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई घर की फिक्र नहीं। ये कितना दुर्लभ अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है। सभी के माथा टेक लेने पर फिर नाचने वाले भजन शुरू हुए। 20 सितंबर का शुभ दिन मनाने आज आए हैं, तमन्ना लेकर आए हैं, हम सब की उम्र लग जाए आपको। ऐसे ऐसे सुंदर भजन गा रहे थे। जन्मदिन की गुरुवर तुम्हें बधाई देने आए हैं। थोड़े थोड़े भजन को बोल करके भजन चेंज हो रहा था। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी। पा भंगड़े पा भंगड़े पा भंगड़े दरबार गुरांदे अज पा भंगड़े। मैं भी नच्चा तू भी नच्चे, नच्चे संगत सारी, नच नच के धुम्मा पाइयाँ आ गए शाम मुरारी। पा भंगड़े खूब खुशियाँ मना रहे थे, आनंद मगन हो रहे थे। किसी प्रकार से एक पल की इन खुशियों की जिभा में ताकत नहीं कि वर्णन करे। जब वहाँ बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी उपस्थित होकर भी उन्हें अपनी होश नहीं खुद की, अपने आप को जिसने भुला दिया है, यानी 2 से 1 हो गया है। जब खुद को खुदा में भुला दिया जाता है, जब अपनी हस्ती को मिटा दिया जाता है, ऐसे पलों में, ऐसे क्षणों में, ऐसी घड़ियों में ही भक्ति का खजाना अपने अंदर भर लिया जाता है, या यूं कहें कि भक्ति के खजाने के अंदर ही प्रवेश कर लिया जाता है। अपने आप को जिसने मिटा दिया उसी ने सब कुछ पा लिया। एक ही रह जाता है, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, जो हमें इस संसार से पार उतारने आए हैं। ऐसे सतगुरु की जय जयकार है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जिसने भी दर्शन किया है, वो जब जब भी
उनकी नूरानी छवि को याद करता होगा, उनके वचनों को याद करता होगा, और जिन जिन से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की बात हुई, मुलाकात हुई, कोई लीला हुई, एक से एक बढ़ चढ़ कर के लीलाएं गुरुमुख प्रेमियों से हुई हैं। उनको गुरुमुख प्रेमियों को नाम लेने मात्र से ही रोना आ जाता है, आंसू छम छम करते हुए गिरने लगते हैं अपने सतगुरु की याद में। ये वो घड़ियाँ प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों को नसीब हुई, और इस प्रकार सभी ने खुशियाँ मनाई। जिभा से कोई कितना वर्णन कर सकता है। असल खुशी का कहीं बढ़ चढ़ कर के नज़ारा होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हर किसी के भाव उसकी खुशी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वो उस अपने भाव के अनुसार खुशी प्राप्त करता है। आप गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई दुकान में बैठा हुआ है, कोई रास्ते में सफ़र कर रहा है, इस प्रकार अगर कोई सुन रहा है और गुरु महाराज जी को याद कर रहा है, तो ये हर किसी का अपना भाव है। वो अपने दिल में चाहे जितनी खुशी बटोर ले। कोई प्रयाग धाम में नहीं है तो क्या हुआ, महापुरुषों ने तो हर वक्त, श्री गुरु महाराज जी ने अपने अपने हर स्वरूप में, पंचम पातशाही जी ने भी, हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज ने, कि जब जब गुरुमुख प्रेमी हमें याद करते हैं तो हम उनके पास होते हैं। और गुरुमुख भी तो कहाँ कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी हमारे पास नहीं हैं। कोई गुरुमुख कह दे ऐसा? किसी को लगता ही नहीं है कि हम गुरु महाराज जी के बिना उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। एक पल भी क्या हम गुरु महाराज जी के बिना रह सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता। श्री गुरु महाराज जी ने खूब लीला करी, प्रसाद लुटाया। क्या भगत जन, क्या महात्मा जन, क्या भक्तानियाँ, क्या बाईजन जो साइड की तरफ खड़ी होती हैं और भक्तानियाँ सामने होती हैं। आगे आगे जो खड़े होते हैं अपनी चुन्नियों को, अपने दुपट्टों को फैला देती हैं। गुरु महाराज जी किसी किसी पर मेहरबान अधिक हो जाते हैं तो इशारा करते हैं कि ये उस बाई जी की झोली में सारी टॉफियाँ डाल दो, सारे बिस्किट के पैकेट डाल दो। किसको किस रूप में क्या दे रहे हैं, ये अपने भाव पर निर्भर करता है कि गुरु महाराज जी की तरफ से आई हुई एक टॉफ़ी हमें मिली, उस टॉफ़ी को हम जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा करके समझें, ये हमारा भाव है। भाव में कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई वजन नहीं होता। भाव तो भाव है, उसका कोई तोल नहीं है, वो अनतोल है, अनमोल है। और इसी प्रकार आज ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों ने प्राप्त किया, सतगुरु के दर्शनों की, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की, और इसके पश्चात शांति भवन में वहाँ भी खुशियों की झड़ी लग गई। सुबह मंदिर जी में केक कटा, फिर दर्शन हाल में केक कटा, शाम को शांति भवन श्री परम दयाल महाराज जी के चरणों में पहुंचकर हुजूर गुरु महाराज जी और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने ये जन्मदिन मनाया। सब जगह नाच करके भंगड़े डाल रहे थे। दर्शन हाल में तो खूब आनंद बरसाया। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जैसे हुजूर गुरु महाराज जी के रूप में नजर आ रहे थे, या यूँ कहें कि कण कण में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का नूर झलक रहा था। ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे। श्री परम दयाल महाराज जी के चरणों में यही विनती है।
सभी गुरुमुख प्रेमियों को सभी श्री परमहंसों के रूपों में दर्शन होते रहें, रोम रोम पुलकित होता रहे, खुशियों की बहारें लगी रहें। आज के शुभ दर्शनों की, लीलाओं की, केक कटने की, आशीर्वादों की, सत्संग की सभी गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।